चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जो ना विरोधाभासों से भरा हुआ है। नाम है बुर्किना फासो। पश्चिम अफ्रीका का एक देश जिसकी कहानी जितनी उलझी हुई है उतनी ही दिलचस्प भी। आप जरा सोचिए, एक देश जिसका नाम ही है ईमानदार लोगों की धरती, और दूसरी तरफ उसी देश को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है ना अजीब? बस यही तो पहेली है बुर्किना फासो की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें बुर्किना फासो की ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा, मतलब वो बुनियाद जो असल में मुश्किलों से बनी है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसकी कोई भी सरहद समंदर से नहीं मिलती। ये चारों तरफ से 6 अलग-अलग देशों से घिरा हुआ है और यहाँ की आबादी है करीब 2.25 करोड़। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 53 साल। ये यहाँ के लोगों की औसत उम्र है। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पीढ़ियों को अपने बड़ों का साथ, उनका तजुर्बा, उनका ज्ञान बहुत कम वक्त के लिए मिल पाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेहिसाब गरीबी और अच्छी मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो यहाँ भी हालात बहुत मुश्किल हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, पूरे देश में सिर्फ 21% लोग पढ़ लिख पाते हैं, मतलब हर 5 में से 4 लोग निरक्षर हैं। और महिलाओं के लिए तो ये खाई और भी गहरी है, उनमें सिर्फ 15% ही साक्षर हैं। और तो और 2.25 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़। ये भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? और इन सारी मुश्किलों की जड़ में क्या है? गरीबी। ये जो आंकड़ा है ना, ये यहाँ की हर रोज की कहानी बताता है। आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। मतलब साफ है, हर 2 में से 1 इंसान के लिए अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करना भी रोज की एक जंग है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग अपना गुजारा चलाते कैसे हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही है, खेती। सोचिए, 10 में से 9 लोग किसानी पर ही निर्भर हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी इकॉनमी मौसम और बारिश के रहमो करम पर है, और ये बात इसे बहुत बहुत नाजुक बना देती है। लेकिन इतनी मुश्किलों, इतनी चुनौतियों के बावजूद यहाँ के लोगों ने जीना नहीं छोड़ा है। वो कहते हैं ना, जितना हो सके जिंदगी का मजा लो। बस यही जज्बा इस देश की असली आत्मा है। और पता है, यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, एक ज्यादा उम्मीद भरा पहलू। तो मुश्किलों की कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा उस चीज पर नजर डालते हैं जो इस देश को जिंदा रखे हुए है, और वो है यहाँ की धड़कती हुई वाइब्रेंट संस्कृति। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? फेस्पाको। ये सिर्फ कोई फिल्म फेस्टिवल नहीं है, जी नहीं, ये पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा सिनेमा का जश्न है, जो हर 2 साल में राजधानी वागाडुगू में मनाया जाता है। आप समझ लीजिए कि ये दुनिया भर के फिल्म मेकर्स के लिए एक मक्का की तरह है। पर रुकिए, यहाँ की संस्कृति सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है। तिएबेले गांव की वो अनोखी मिट्टी की आर्किटेक्चर है, बोबो ड्यूलासो का वो लाइव म्यूजिक सीन है। यहाँ 60 से ज्यादा अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं और सबकी अपनी अपनी म्यूजिकल परंपराएं हैं। और हाँ, फुटबॉल का जुनून तो बस देखते ही बनता है। इस सब कुछ मिलकर ही तो इस देश का मजबूत सोशल फैब्रिक बनाते हैं। मतलब एक ही देश के अंदर 62 से ज्यादा अलग अलग समुदाय एक साथ रह रहे हैं, जिनमें मोसी लोग सबसे बड़ा समुदाय है। और यही जो कल्चरल मिक्स है ना, यही इस देश की असली ताकत और पहचान है। तो हमने इसकी जिंदा दिल आत्मा को तो देख लिया, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त है, वो अंधेरा जिसकी वजह से इसे खतरनाक देश का टैग मिला है। तो चलिए अब जरा इसके पॉलिटिकल उथल-पुथल वाले इतिहास और आज के सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता मानो इस देश के इतिहास का एक हिस्सा ही बन गई है। 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली और उसके बाद से ही यहाँ मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट का दौर चलता रहा। 1983 में थॉमस संकारा एक उम्मीद की तरह आए थे, लेकिन 4 साल बाद 1987 में उन्हें भी तख्ता पलट में हटा दिया गया। और बदकिस्मती से ये जो अस्थिरता का सिलसिला है, ये आज तक रुका नहीं है। लेकिन पिछले करीब 1 दशक में ना एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आ गया है, जिहादी आतंकवाद। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप्स देश के बहुत बड़े हिस्सों में फैल चुके हैं और इन्होंने देश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को आप कह सकते हैं तहस नहस करके रख दिया है।
हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाज़ा बस इस एक बात से लगाइए। ऐसा माना जाता है कि देश का लगभग 60% इलाका जिहादी ग्रुप्स के कंट्रोल में है। ये सिर्फ ज़मीन का आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा असर करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है, जो हर रोज़ एक डर के साए में जी रहे हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ अंधेरा है तो दूसरी तरफ रोशनी। और जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तब जाकर बुर्किना फासो की असली पहचान सामने आती है। और वो पहचान है हर मुश्किल से लड़ जाने का एक अटूट जज्बा। और यही तो है बुर्किना फासो का पैराडॉक्स। एक तरफ बेहिसाब गरीबी और खतरा है, तो दूसरी तरफ अटूट हिम्मत और कला है। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ ईमानदारी की एक मजबूत विरासत है। ये दोनों चेहरे एक साथ मिलकर ही बुर्किना फासो की पूरी कहानी बनाते हैं। और यहीं पर कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, देश के नाम पर। बुर्किना फासो यानी ईमानदार लोगों की धरती। इतनी सारी मुश्किलों के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान का हिस्सा बनाकर रखा है, मजबूती से। तो आखिर में बुर्किना फासो की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी देश की असली पहचान उसकी मुश्किलों से बनती है या उसके जज्बे से। शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से सोचना होगा।